पश्चिम सिंहभूम जिले के कोल्हान और पुड़ाहाट के घने जंगलों से निकलकर खुफिया एजेंसी और सीआरपीएफ के सहयोग से 8 माओवादियों ने आज बीजापुर में आत्मसमर्पण कर दिया है पुलिस के समक्ष, जिसमें छत्तीसगढ़ के रहने वाले 6 माओवादी और पश्चिम सिंहभूम जिले की रहने वाली 2 भाकपा माओवादी ने सरेंडर कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पश्चिम सिंहभूम की रहने वाली दोनों लड़कियां आखिर बीजापुर में क्यों सरेंडर किया, तो मैं आपको बता दूं कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के डेरवा दुगुनिया गांव की रहने वाली जिलानी चंपिया का प्रेम प्रसंग पार्टी के ही सोहन से था, जिसके कारण दोनों छत्तीसगढ़ में ही सरेंडर किए। वहीं पश्चिम सिंहभूम जिले की रहने वाली लिपुंगा गांव की रहने वाली सुबनी भी छत्तीसगढ़ में सरेंडर इसलिए की क्योंकि अश्विन से उसके प्रेम संबंध रहे और दोनों पति पत्नी की तरह साथ में रहने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सुबनी और जिलानी पर झारखंड में कोई भी इनाम घोषित नहीं था, उसे छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपये दिए गए। वहीं झारखंड में कल जो सरेंडर हुआ उसमें कई एरिया कमेटी मेंबर थे, उन्हें चेक भी नहीं दिया गया। वहीं एक एरिया कमेटी मेंबर को मात्र 2 लाख रुपये दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार को माननी पड़ेगी, गजब का सरेंडर पॉलिसी बनाया है। पैसे भी ज़्यादा और जेल भी नहीं है। मैं झारखंड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सच्चाई दिखा रहा हूँ कि जहाँ भी जो है केंद्र की पार्टी की सरकार जिस राज्य में है वहाँ माओवादियों को जेल भी नहीं होती है, ऊपर से पैसे भी अच्छे मिलते हैं। जैसे अश्विन को देख लीजिए, झारखंड में इसके ऊपर मात्र कहें तो कुछ इनाम रुपये जो है वो घोषित किए होंगे, पोस्टर में कुछ खास जिक्र भी इनाम का नहीं मिलता है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर उसे 8 लाख रुपये इनाम दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कई लोग 2014 में उड़ीसा के रास्ते से होकर झारखंड पहुँचे थे और वहीं जो है यानी कि झारखंड में फंस कर रह गए थे। झारखंड में आने के बाद इन्होंने काफ़ी खून खराबे किए, कई बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दिया। कई लोगों की मुखबिरी के आरोप में इन्होंने हत्या भी की थी। यहाँ तक कि अश्विन के बारे में और उस पर जो आरोप लगे हैं कि वो विधायक गुरुचरण के बॉडीगार्ड को मारने में भी वो शामिल था, जो कि झिलिरवा गाँव में वो घटना हुई थी। फिलहाल इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की पहल चल रही है ताकि पूरे देश से नक्सल मुक्त हो जाए, और इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ से प्राय जो है माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। वहीं झारखंड में 70 माओवादियों का ग्रुप जो है एक समय में रहा करता था, जो सिमट कर मात्र अभी वर्तमान में देखें तो 15 की संख्या रह गई है। यानी कि अंतर पहले और अब में साफ साफ देख सकते हैं। चलिए, क्या कुछ पुलिस अधिकारियों ने कहा और क्या कुछ आत्मसमर्पण करने वाले अश्विन ने कहा है, चलिए सुनते हैं। पहले तो हम लोग को निकालने का कैसे निकलेंगे, अगर हथियार लेके जाएंगे फिर हमारे ऊपर फिर फोर्स का फिर अभियान चलेगा, फिर एनकाउंटर होगा। सबसे पहले तो हमारा जान बचाना है, इसके लिए हम लोग हथियार छोड़ दिए, वहीं पर छोड़ के आएंगे। 31 मार्च लास्ट हम बहुत अभियान चला है। मार्च महीने के बाद पूरा मैंने हर जंगल में बहुत मुश्किल हम लोग को खाने पीने का बड़ा अभियान चला। वहाँ पूरा सीआरपीएफ वहाँ का सीआरपीएफ और वहाँ का राज्य पुलिस अभियान चला रही थी। हमको बहुत दिक्कत हो, खाने पीने से लेकर चारे से बड़ी सुविधाओं से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। ऐसा घर मैंने फैमिली के साथ हम खेती बाड़ी करने का ही सोचे, उनके साथ मिलकर के अपना जो भी जीवन यापन करेंगे। यहाँ से तो कौन कौन सी घटनाएं आप किए थे या कुछ ऐसा कुछ? सर मैं यहाँ एक DK स्टेट से हम सुधाकर था, उसके हम बॉडीगार्ड के सिलसिले में बड़ी घटना में नहीं तो हम गार्ड का ही काम कर रहे थे, उसको सुधार सके। हम यहाँ 3 साल थे। कम है सर, सावनाथ में शादी आपकी संगठन में शादी हुई? जी सर। वो भी सर? जी सर। आपके सर सरेंडर? जी सर, झारखंड की है। अच्छा, झारखंड? जी सर। लगभग 16 साल। अच्छा, जी सर। आप कैसे संगठन में पहुँचे? सर मूल रूप से मेरा ये बीजापुर जिला है, यहीं के रहने वाला हूँ। तो उस समय मैंने हर घर से हर गांव से लोगों को बताया जाता था, मैंने बोला जाता था सब घर घर से जाना है। तो उसको सुनकर और जाके यहाँ मैंने मान लीजिए पूरा घर गाँव में ऐसी स्थिति था कि सब घर से जा रहा है, तो हम भी खुशी से गए। आपका गांव कौन सा था? गंगालूर थाना सावनाथ गाँव से। जी सर। कौन कौन से ऐसे वहाँ तो हम जाने के बाद बड़ा घटना तो हम लोग की तरफ से नहीं हुआ था। हम लोग मैंने फोर्स की तरफ से हमारे ऊपर हुआ, लेकिन हम लोग की तरफ से बड़ा घटना नहीं किया। हम 2014 में वहाँ गए हैं झारखंड में। सब लोग सर मैंने हमको वहाँ से जाने में मैंने थोड़ा मेरा कहने से क्या जरूरत नहीं था, थोड़ा हमको बनाना पड़ा। हम यहाँ का मैंने बीजापुर पुलिस, उसके बाद वहाँ का मैंने राज्य पुलिस, उसके बाद सीआरपीएफ का हमको मदद लेना पड़ा, उसके थ्रू से हम यहाँ आए हैं। सर लास्ट मैंने हम लोग 8 जन निकले, वहाँ
होगा झारखंड में अभी भी 20-15 जन ऐसा होंगे, तो उससे ज़्यादा नहीं है झारखंड में। जिस इलाके में हम थे वहाँ तो नहीं है, पूरा सब मन खत्म हो गया है। ये बेसिकली देखिए जो आत्मसमर्पण या पुनर्वास नीति के तहत है कि उनकी चॉइस को भी रेस्पेक्ट करना है। तो जो गांव में जाना चाहते हैं उनकी चॉइस है, और उनके प्रशिक्षण के बाद जब गांव में जाते हैं, क्योंकि तभी उनका पुनर्वास तभी हो सकता है जब वो वापस से गांव में जाएं या कहीं अन्य जगह पे रहना चाहते हैं। तो वो ये एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के थ्रू इसको सॉल्व की जा सकती है। तो उसके लिए लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में इस तरह किसी भी तरह की घटना को रोका जा सके। तो सर ये बड़े बड़े नक्सली हैं बहुत। जी बेसिकली जैसा आत्मसमर्पण के बाद जो इनकी नीति है, क्योंकि मुख्य धारा में लौटना है, मुख्य धारा में लौटना तभी संभव होगा जब हम इनको वापस से समाज में इंटीग्रेट कर सकें। तो इसके लिए हम लगातार अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, जिसमें समाज में या गाँव में जाकर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इनको मुख्य धारा में शामिल करना ही पड़ेगा, तभी हम नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से खत्म कर पाएंगे।